महाराष्ट्र में गुटखा बंदी होने के बाद भी कैसे बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है गुटखे का कारोबार। करोड़ों के काले धंधे से जुड़े हुए गुटखे के सौदागर नवी मुंबई में हो गए हैं सक्रिय। किसी भी पान की टपरी पर जाए धड़ल्ले से बिक रहा है गुटखा। फूड एंड ड्रग विभाग को क्या इस बात की जानकारी नहीं? नवी मुंबई में कल्लू और करण नाम का गुटखे के होलसेल व्यापारी आज भी सक्रिय है और आपको जानकर हैरत होगी कि इनके अवैध धंधे में सरकारी महकमे के अधिकारी भी शामिल है जो मुनाफे का भागीदार है। नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट के किसी भी पान की टपरी पर चले जाएं, खुलेआम आपको गुटखे की पुड़िया मिल जाएगी। 2 रुपये की पुड़िया 20 से 25 रुपए में बेची जा रही है। मुनाफे का गणित आप लगाते रहें। नवी मुंबई में गुटखे का खेप लाने वाले यह दावा करते हैं कि बिना सरकारी महकमा को चढ़ावा चढ़ाए क्या उनका गोरख धंधा चल सकता है? क्या काले धंधे के कारोबारी का यह दावा कितना सही है, यह जांच का विषय है। पर इन बातों से यह कहना पड़ेगा कि माली अगर बाघ को उजाड़ने पर तुल जाए तो बाघ की दशा क्या होगी। खैर आइए लौटकर हम मुद्दे पर चलते हैं। नवी मुंबई तुर्भे पुलिस ने गुटखे के खेप पर अपनी वक्र दृष्टि गड़ा दिए, जिसकी वजह से कम गुटखे कारोबारी पर 10 लाख रुपयों की गाज गिरी है। 2 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में पहुंच गए हैं। हकीकत यह है कि पकड़े गए आरोपी मात्र मोहरे हैं। नवी मुंबई पुलिस चाहे तो काले कारनामों को अंजाम देने वालों को दिन में ही चांद दिखा सकते हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक आरोपियों को कतारबद्ध कर सकते हैं। इतनी कुव्वत नवी मुंबई पुलिस में है, पर ऐसा क्यों नहीं करती यह आपके और मेरे सोचने का विषय नहीं है। अगर गलती से ऐसा हुआ तो न जाने कितने सफेद पोस्ट लोगों के चेहरे पर काली पुत जाएगी। वैसे आप सुने कि तुर्भे पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया कर्मी को क्या बताया। 23 अप्रैल को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि पावने एमआईडीसी जो है, पावने एमआईडीसी में एक कंटेनर ट्रक, उसमें गेहूं के बैग्स है और गेहूं के बैग्स के अंदर महाराष्ट्र शासन ने प्रतिबंधित किया हुआ गुटखा के बैग छुपा के रखे। उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने डिटेक्शन टीम का चयन किया और डिटेक्शन टीम ने वहाँ जाके वो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद वो उसमें निकला गया, उसमें 20 बैग मिली। गेहूं के बैग छोड़ने के बाद 20 बैग मिली। उसमें चेकिंग करने के बाद उसमें प्रतिबंधित जो गुटखा है, वो गुटखा और सुगंधित तंबाकू उसमें पाए गए। वो कहाँ से लाया और उसने किसने भेजा, इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली। तो वो ये ग्वालियर से ट्रक भर के आया था और इधर कोपरी गांव में एक पवन गुप्ता नाम का अपराधी है, उसके पास वो देके आगे बेचने वाले थे। इंफॉर्मेशन के बाद हमने ये जो माल है वो बरामद किया। एक्शन लेने के बाद उसमें 20 गोनी गुटखा मिला है। करीबन 9,50,000 का माल है और गेहूं की गोनी जो है 330 किलो के 950 बैग्स, ऐसे कुल मिला के हमने 36 लाख के ऊपर जो माल है हमने बरामद किया है। इसमें किसने माल भेजा है, किसको माल बेचने वाले थे, ये सब जांच हम कर रहे हैं। अपराधी लोगों 2 अपराधी को हमने अब तक अरेस्ट किया है। उसमें गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है और उसके साथ एक आदमी था जिसको ये सब जानकारी है, उसको हमने अरेस्ट किया है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि पकड़े गए आरोपियों से जब जांच होती है तब वो अपने आका का नाम बताते हैं या नहीं। नवी मुंबई के गुटखे का कारोबार कभी थमता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, जिसकी वजह इस बात से आप समझ सकते हैं कि सैया भय कोतवाल तब डर काहेगा। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।